हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी के सामान्य ज्ञान को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर विज्ञान में ROM का विस्तारित रूप क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइसोसोम की रासायनिक गुण क्या है? आइसोसोम की रासायनिक गुण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें समान होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्या होती है? तो एक जैसी परमाणुक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणुक संहति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा दाता परमाणु नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एल्यूमिनियम जो है परमाणु दाता परमाणु नहीं है। ठीक है, दाता परमाणु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी परमाणु की परमाणुक संख्या में निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रोटॉन का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे क्या आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें परचक्रम क्वांटम संख्या से क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोहा के Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं और Fe2 आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 24 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संभारिकों में डाइस होती है, संभारिकों में क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉन डाइस की गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। तो आपका आंसर होगा कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मैक्स प्लैंक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अल्फा पार्टिकल डैश होते हैं, अल्फा पार्टिकल डैश क्या होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोटॉन का द्रव्यमान और डैश का द्रव्यमान एक समान होता है, कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होता है? ऋण आयन होगा, कौन सा एक ऋण आयन होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें यदि उसमें प्रोटॉन्स से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आदर्श गैस अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें K+। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषताओं की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के होना होता है। तो आपका आंसर 2 होना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट डैश ने दिया था? किसने दिया था? तब फ्रेडरिक सोडी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 1997 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें J.J. थॉम्सन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसने कैविडिस प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अणुओं में से कौन एक डबल संयोजन बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक ध्रुवीय संयोजी बंध है, तो कौन सा है एक ध्रुवीय संयोजी बंध है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें HCl जो है वो आपका एक संयोजी बंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CH3OH में OH बंध है, OH का बंध क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ध्रुवीय संयोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसमें MS आयन बनाने की अधिकतम प्रवृत्ति होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
परमाणु का बंध क्यों बनाते हैं, परमाणु का बंध जो है क्यों बनाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थितिज स्थिरता प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑक्सीजन की अधिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अणुओं और अणुओं के बीच बंध की डैश प्रवृत्ति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें धात्विक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक संयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बॉन्डर वॉल्स बंध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बंध पानी के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ध्रुवीय संयोजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब एक एस और पी कक्षीय को एक संकृत करता है क्या आता है, तो आपका तब क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हमें 180 अंशों पर 2 कक्ष प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण के अवकरण होता है जो उसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अपचयन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें O+ होती है। ठीक है, 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इनमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संयोजी अबंध को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आणविक बंध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है NaCl में क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आणविक संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संयोगिकता इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से यौगिकों के बीच में किसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें HF में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सोना सबसे भारी होती है। ठीक है, सल्फर और क्लोरीन में किस प्रकार का बंध होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ध्रुवीय संयोजन का बंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो आपका आंसर मेटलिफ ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आधुनिक आवर्त सारणी 18 और 7 आवर्त होते हैं उस वक्त उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे प्रथम समूह और चौथे आवर्त में रखा जाता है, तो आपका आंसर 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित तत्वों के बीच सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयोडीन की तुलना में अधिक होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटिनियम की परमाणु संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक होती है, तो आपका आंसर जिंक की सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑक्सीजन का गलनांक जो है सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होती है, तो आपका आंसर होगा कोबाल्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है, तो आपका आंसर जेनॉन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या सिलिकॉन से अधिक होती है, तो आपका आंसर सल्फर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है निम्नलिखित तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा नियोन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक होती है, तो आपका एस्केडियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है, तो आपका आंसर पोटेशियम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या जिंक की तुलना में अधिक होती है? तो आपका आंसर ब्रोमीन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आर्गन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित तत्वों में से निम्नलिखित तत्वों में गलनांक सबसे कम होता है? तो आपका आंसर हाइड्रोजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक होती है? तो आपका आंसर फास्फोरस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फ्लोरीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो आपका मर्क्यूरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है? तो आपका आंसर क्लोरीन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एल्युमिनियम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मैग्नीशियम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो आपका आंसर हीलियम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो आपका आंसर रेडॉन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो आपका आंसर आर्गन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिप्टन का। ठीक है, क्रिप्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है? तो आपका आंसर सोडियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या पोटेशियम की तुलना में अधिक होती है? पोटेशियम की तुलना में सबसे अधिक होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कैल्शियम की। ठीक है, किसका? तो कैल्शियम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 होती है। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ब्रोमीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्रिप्टन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है? तो आपका आंसर फ्रेंशियम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास NS2 NP2 आवर्त सारणी के कौन से समूह तत्व के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ग्रुप 14 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से ग्रुप 14 में किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कार्बन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसमें होती है? तो इंडियम में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बोरोन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व P ब्लॉक का तत्व है? P ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो बोरोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एल्यूमिनियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लेड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इमेनाइट डाइस का एक अयस्क खनिज है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें टाइटेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेंटालेडाइट का एक अयस्क खनिज है। तो आपका आंसर हो जाएगा निकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेलाकाइट डाइस का एक खनिज है। मेलाकाइट डाइस का एक खनिज कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कॉपर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूरेनाइट डाइस का एक अयस्क खनिज है। तो आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पायरोल्यूसाइट डाइस का एक अयस्क खनिज है। तो आपका आंसर हो मैग्नीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लेड सल्फाइड का साधारण नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गिलेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
में मोलिबेनाइट के डाइस का एक अयस्क खनिज है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मोलिबेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिनेबार एक डाइस अयस्क खनिज है, तो आपका आंसर होगा मेर्क्यूरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्फेलेराइट डाइस का एक अयस्क खनिज है, तो आपका आंसर होगा जिंक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैग्नाइट डाइस का एक अयस्क खनिज है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आयरन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिरोजा डाइस का एक अयस्क खनिज है, तो आपका आंसर कॉपर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैग्नेटाइट डाइस का एक अयस्क खनिज है, तो आपका आंसर हो जाएगा आयरन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हेमाटाइट डाइस का एक अयस्क खनिज है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आयरन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बॉक्साइट डाइस का एक अयस्क खनिज है, तो आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्नोटाइट डाइस का एक अयस्क खनिज है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इल्मेनाइट डाइस का एक अयस्क खनिज है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसका एक अयस्क खनिज है, तो आपका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम का एक अयस्क खनिज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्रोमाइट डाइस का एक अयस्क खनिज है, किसका, तो क्रोमियम का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, तो प्रोटेनियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है, ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बेरिल डाइस का एक अयस्क खनिज है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेरिलियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिकेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 परमाणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारी जल क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारी जल क्या है, तो आपका हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अशुद्ध जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कागज उद्योग में लुगदी रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन पैराऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड का साधारण नाम क्या है, तो हाइड्रोजन पैराऑक्साइड का जो है साधारण नाम आपका जो है वो ब्लीच तरल हो जाएगा। ठीक है, ब्लीच आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पानी का पीएच कितना होता है, पानी का पीएच जो है वो आपका 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने का काम करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कैल्शियम कार्बाइड जो है वो आम को पकाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रिचर्ड समली ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कोई विद्युत आघूर्ण क्यों नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोई विद्युत आघूर्ण क्यों नहीं है, तो आपका आंसर जो है नियमित टेट्राहेड्रल संरचना के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चुनास्म का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सीमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कांच को डाइस भी कहा जाता है, कांच को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अतिसित द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डाइस कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सूखी बर्फ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाइस सिलिका होता है, डाइस सिलिका क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डाइस सिलिका जो है वो क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा पदार्थ मिलाने में कांच को हरा रंग मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्रोमियम ऑक्साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, तो आपका आंसर है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान विद्युत बहुत अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, तो आपका आंसर है श्वेत फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें Na2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, Na2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? तो आपका आंसर हो जाएगा P4 आपका सफ़ेद फास्फोरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टाइटेरियम टाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अमोनिया का नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नाइट्रेट ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन से धातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अपर रूप प्रदर्शित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है Na2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लेड संचालक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।